आज से 1500 साल पहले जब 2 साल तक आसमान को काले बादलों में ढक लिया था और लाखों लोगों की मौत का कारण बना, आइए जानते हैं कि यह क्या मामला था। यह घटना होती है आज से 1500 साल पहले यूरोप में एक सभ्यता आराम से जिंदगी बसर कर रही थी। यह बाइजेंटाइन साम्राज्य का हिस्सा था और यहाँ के लोगों का जीवन बहुत अच्छा था। और एक दिन अचानक आसमान में घने बादल छा गए, इतने घने कि सूरज की रोशनी भी उनके पार नहीं आ रही थी। यह इलाका ईस्टर्न रोमन एम्पायर का था, जिसे आज के समय इस्तांबुल कहा जाता है। यह घटना इस्तांबुल के 1500 साल पुराने वक्त की थी। ऐसे घने बादल लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे। सबने सोचा कि यह नॉर्मल है और 2-4 दिनों तक बारिश होकर बादल अपने आप छंट जाएंगे, लेकिन जो होने वाला था शायद उनको एहसास नहीं था। परेशानी तब शुरू हुई जब कुछ दिन गुजरने के बाद भी ये बादल हटे नहीं। वहां के राजा जस्टिनियन ने सब कुशल लोगों को बुलाया और इन बादलों के बारे में पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने अपने लोगों को धैर्य रखने को कहा। अब वहां बहुत फॉग छा गया और गर्मी में भी बहुत ठंड पड़ने लगी। धीरे धीरे लोग अचानक मरने लगे। खड़े खड़े अचानक इंसान बेहोश हो जाता और वापस नहीं उठ पाता। बर्फबारी होने लगी और उनकी फसल खराब होने लगी। जानवर और परिंदे मरने लगे। खाने पीने को भयंकर कमी हो गई और लोगों की लाशों के ढेर लगने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था कि यह क्या हो रहा है। और आखिर में वहां के राजा की भी अचानक मौत हो गई। स्पेन, फ्रांस, इटली, तुर्की, सीरिया सब उस समय इसकी चपेट में आए थे और यह बादल 2 साल तक इन सभ्यताओं पर छाए रहे थे। इस बीमारी को आज प्लेग ऑन ऑफ जस्टिनियन कहा जाता है। अब 1500 साल इस बात को गुजर चुके थे, लेकिन यह पहेली अनसुलझी रह गई। लेकिन 1500 साल बाद 2013 में वैज्ञानिकों ने इसकी वजह मालूम करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया कि आखिर वहां 1500 साल पहले हुआ क्या था, क्योंकि यह पहेली इतिहास के पन्नों में दर्ज थी। इस बीमारी का राज इस्तांबुल से 5000 किलोमीटर दूर ग्रीनलैंड में छुपा है। ग्रीनलैंड में कभी गर्मी नहीं आती, यहां की बर्फ कभी नहीं पिघलती है, और जब बर्फबारी होती है तो फिजा में मौजूद बारीक कण, चाहे मिट्टी हो या किसी और के, वो भी बर्फबारी के साथ नीचे आकर जम जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फ में 1 लाख साल पुराना डेटा मौजूद है। हर साल की बर्फबारी से 5 सेंटीमीटर की बर्फ की परत बनती जाती है, यानी 1500 साल पहले की बर्फबारी को देखने के लिए उन्हें 75 मीटर तक बर्फ खोदना होगा। जब बर्फ निकालकर उन्होंने जांच शुरू की तो रिजल्ट देखकर वो लोग शॉक्ड हो गए। उन्होंने पाया कि 1500 साल पहले जो बर्फ गिरी थी उसमें सल्फर स्पाइक बहुत ज्यादा आ रही थी। यह गैस इंसानों और जानवरों के लिए बहुत खतरनाक होती है। लेकिन सवाल यह था कि फिजा में इतनी सल्फर आई कैसे। अब जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने अपनी खोज को और गहरा किया, एक डरावना एहसास होने लगा। प्राचीन बर्फ में सल्फर की तेज मात्रा सिर्फ एक विसंगति नहीं थी, बल्कि एक भयानक घटना के अवशेष थे। इस घटना के विशाल परिमाण को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, इस घातक सल्फर के स्रोत तक। जब उन्होंने डेटा कलेक्ट किया तो पता चला कि यह गैस ज्वालामुखी से निकलती है, जो इतना शक्तिशाली होता है कि उसका विस्फोट हजारों किलोमीटर दूर तक राख और गैस के बादल भेज सकता है। यह कोई मामूली विस्फोट नहीं था, यह एक प्रलय थी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। जब अत्यधिक दबाव वाला मैग्मा जो धरती के नीचे मौजूद था वो ठंडे समुद्र के पानी से मिला तो इससे गैसेज उत्पन्न हुई, और इस गैस का दबाव धरती में इतना हो गया कि किसी वीक पॉइंट से वह मैग्मा एक ऐसे रोश के साथ फटा कि धरती से बाहर आसमान तक धुएं का गुब्बार पहुंच गया, और धुएं का बवंडर बहुत ज्यादा प्रेशर ले साथ निकला। गैस और राख का बवंडर पूरे महाद्वीपों में फैल गया, अपने साथ घातक सल्फर डाइऑक्साइड लेकर। यह विस्फोट कोई साधारण घटना नहीं थी, यह प्रकृति की एक ऐसी ताकत थी, इतनी विनाशकारी कि इसने सूरज को ढक लिया, तापमान तेजी से गिरा दिया और सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश का एक घातक पर्दा बना दिया। हवा ही एक जहरीला मिश्रण बन गई, जिससे व्यापक मौत और विनाश हुआ। सबूतों ने इस ज्वालामुखी विस्फोट को बाइजेंटाइन सभ्यता के पतन के रहस्य को सुलझाने की कुंजी के रूप में इंगित किया। यह महान साम्राज्य अपने घुटनों पर लाया गया, न कि मानव हाथों से, बल्कि प्रकृति की कच्ची अडिग शक्ति से। हमारे साथ बने रहिए। अब यह तो पता चल गया कि यह सल्फर वोल्केनो से आया, पर वो वोल्केनो फटा कहां था? कई दिनों की रिसर्च के बाद मालूम चला कि वहां से 5000 किलोमीटर दूर एक ज्वालामुखी से बना हुआ पहाड़ है, और वो पहाड़ ज्वालामुखी से कई सालों पहले बना था। फिर जब वैज्ञानिक उस जगह तक गए तो वहां एक कच्चा और ऊंचा पहाड़ था। जब पहाड़ की टेस्टिंग हुई
तो पाया कि वो पहाड़ 1500 साल पुराना है। बस वो कंफर्म हो गए कि वो मौत का खेल यहीं से शुरू हुआ था। असल में वोल्केनो से निकली हुई गैस बादल का रूप ले लेती है और हजारों किलोमीटर तक ये गैस के बादल चले जाते हैं और इसमें सल्फर गैस की मात्रा होती है और इस तरह ये गैस वहां के एटमॉस्फेयर में फैल जाती है जो जानलेवा होती है। बस इस तरह इंसान 1500 साल बाद पता लगा पाए उस रहस्य का जिसको सुलझाने में लोगों की नींदें खराब हो गई थी। यह हिस्ट्री आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और रहस्यमय हिस्ट्रीज को सुनने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको दिमाग हिला देने वाली रियल हिस्ट्रीज बता सकूं। सुखरिया दोस्तों।